खुलेआम होता है लाखों रुपए का जुआ, वीडियो हुए वायरल। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में 2 स्थानों पर खुलेआम तरीके से लगभग रोज लाखों रुपए का जुआ होता है, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जुआरी भी भाग लेते हैं। यहाँ दिन भर लाखों रुपए के हार जीत के दांव लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे पुलिस का मुखबिर तंत्र इस मामले में फेल हो जाता है, जिस कारण जुए का ये अवैध कारोबार फलता फूलता जा रहा है। हालांकि पुलिस समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, लेकिन जुआरी भी अब काफी सातिर और हाईटेक हो गए हैं, जो स्थान बदल बदल कर जुए का फट सजाते हैं, जिसकी सूचना भी सोशल मीडिया के ग्रुप से और कॉल कर एक दूसरे को देते हैं। जुए के इस अवैध कारोबार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जुए का ये अवैध कारोबार कभी मनिया थाना इलाके के गांव खेरली में होता है, तो कभी मनिया थाना इलाके के बरेठा के पास स्थित गांव बूचाकपुरा में होता है। बार बार इनके स्थान बदलने से पुलिस को भी कार्रवाई करने में परेशानी आती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुए का ये अवैध कारोबार सुनियोजित तरीके से चलता है। यहाँ कुछ लोग होते हैं जो इसके ठेकेदार होते हैं। ये ठेकेदार जुआरियों से विभिन्न खर्चों के नाम पर पैसे लेते हैं। बताया जा रहा है कि बूचाकपुरा गांव और खेरली में चलने वाले जुए के अड्डे का ठेकेदार कोई प्रेम सिंह नाम का शख्स है, जो जुआरियों से विभिन्न तरह के खर्चे के नाम वसूली करता है। यहाँ तक कि यह ठेकेदार विभिन्न कार्रवाइयों से बचने के नाम पर भी जुआरियों से पैसे की वसूली करता है। जुए के इस अवैध कारोबार के कारण इलाके का माहौल भी काफी खराब हो रहा है और युवा पीढ़ी भी इस अवैध धंधे में लिप्त होती जा रही है। गुंडा प्रवृत्ति के हैं जुआरियों के ठेकेदार। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुए के अवैध कारोबार से खेरली और बूचाकपुरा गांव के लोग भी परेशान हैं। वे नहीं चाहते कि यहाँ जुए का अड्डा चले, क्योंकि इससे युवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जुआ कराने वाले ठेकेदार गुंडा प्रवृत्ति के हैं। ऐसे में लोग जुए के अड्डे के खिलाफ शिकायत करने से भी डरते हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इन जुआरियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। वहीं मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह का इस मामले में कहना है कि समय समय पर जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा बनाते हैं। मनिया थाना पुलिस जुए के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। यदि जुए के खिलाफ कोई सूचना मिलती है तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर और परचूने की दुकान से हजारों रुपए की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। धौलपुर शहर के राधा विहारी रोड स्थित महादेव जी के मंदिर और एक खोखे से संचालित परचूने की दुकान को बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार राधा विहारी रोड धौलपुर पर महादेव जी का मंदिर है, जहां निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार बुधवार की रात्रि को अज्ञात चोर मंदिर की तिजोरी में रखे 5-7 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। वहीं पास में ही एक काठ के खोखे में संचालित परचूने की दुकान से ही चोरों ने हजारों रुपए का परचूने का सामान चोरी किया है। इस दुकान से एक बुजुर्ग महिला अपना जीवन यापन करती है। परचूने की दुकान में से चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है, जो एक प्लास्टिक के कट्टे में सामान को भरकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना की जानकारी बुधवार सुबह जैसे ही लोगों को मिली तो हड़कंप मच गया और आसपास का मामला चर्चा का विषय बन गया। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की मौत 3 घायल। दूसरे गांव में मजदूरी पर डालने जा रहे थे देसी खाद। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव लौरेकापुरा के पास बुधवार को ढलान पर खाद से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान दुर्घटना में 15 साल के किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना इलाके के गांव नगला दूल्हे खान निवासी 15 वर्षीय गिरिराज पुत्र भजनलाल जाटव एवं उसके 2 सगे भाई सुखबीर, कुलदीप और चचेरा भाई घनश्याम ट्रैक्टर ट्रॉली से लौरेकापुरा गांव में मजदूरी पर देसी खाद डालने जा रहे थे। लौरेकापुरा गांव के नजदीक पहुंचते ही ढलान पर ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरे गड्ढे में पलट गया, जिसके नीचे चारों भाई दब गए। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, जिसे देख स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फंसे चारों भाइयों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचित कर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। लेकिन किशोर गिरिराज को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई सुखबीर, कुलदीप और घनश्याम का गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार चल रहा है। हादसे की खबर सुनकर जपावली चौकी प्रभारी उमाशंकर शर्मा जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे।
उन्होंने बताया कि खाद से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गहरे गड्ढे में पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक किशोरी की मौत हुई है। 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। खेलते समय करंट लगने से मासूम की मौत, परिजनों में छाया कोहराम। धौलपुर शहर के औड़ेला रोड पर बुधवार दोपहर को खेलते समय 1 वर्षीय मासूम कूलर के करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 1 वर्षीय मासूम नारायण अपने घर पर खेल रहा था। इसी दौरान खेलते खेलते वह कूलर के पास चला गया, जिससे उसे करंट लग गया और वह बेहोश हो गया, जिसे लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक मासूम इकलौता बेटा था। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क, फुल्ली एसी रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, खाना, फास्ट फूड आदि उपलब्ध। इंडियन फूड, इटालियन फूड और साउथ इंडियन फूड के स्पेशल मास्टर शेफ, उत्तराखंड का विशेषज्ञ कुकिंग स्टाफ, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, शादी की सालगिरह आदि पार्टियों की समुचित व्यवस्था। वाटर पार्क में अच्छा पानी की क्वालिटी पर विशेष ध्यान, महिला एवं बच्चों के नहाने के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल, स्विमिंग कॉस्ट्यूम एवं शावर की सुविधा, पूल पार्टी और रात्रि पूल पार्टी की सुविधा उपलब्ध। नेशनल पैरा एथलेटिक्स के द्वारा स्विमिंग क्लासेस की सुविधा। क्लास का समय सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 7 से 9 बजे तक। एक बार जरूर पधारे लोटस हाईवे किंग रेस्टोरेंट एंड वाटर पार्क। पता धौलपुर से आगरा की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर, तौर चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर चंद्रदेव। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुल्ली एसी और डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर भी कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब। क्लास पीजी से 10 तक के एडमिशन ओपन। सीबीएसई न्यू दिल्ली से संचालित विद्यालय। पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले को दी सौगात। वीसी के माध्यम से काली तीर परियोजना का किया शिलान्यास। विधायक मल्लिंगा व बैरवा ने बनाई कार्यक्रम से दूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर एक बार धौलपुर जिले को बड़ी सौगात दी है, जिससे अब धौलपुर जिले के कई क्षेत्रों में आम जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काली तीर लिफ्ट परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं का बुधवार को बीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुए शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से बीसी के माध्यम से जुड़े, जिसमें राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी बीसी के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काली तीर लिफ्ट परियोजना, मिठावली एनीकट व सिलावट गांव में उटंगन नदी पर बने एनीकट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि काली तीर लिफ्ट परियोजना से धौलपुर जिले को नई दिशा मिलेगी। राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी क्षेत्र के लोगों को अब पानी की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। साथ ही कहा कि इन क्षेत्रों में सिंचाई हो या पेयजल की, पानी की इन समस्याओं का सामना हमेशा करना पड़ा है। अब हमें खुशी हो रही है कि इस समस्या से वहाँ के किसान व जनता को छुटकारा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये समस्या है पिछले लंबे समय से क्षेत्र में बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिस पर कार्य करते हुए हमारा लक्ष्य था कि परियोजना का लाभ शीघ्र लोगों को मिले। साथ ही कहा कि हम ERCP को भी आगे बढ़ाएंगे। चंबल बाढ़ के पानी का भी सही तरह से उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक रोहित बोरा ने कहा कि राजाखेड़ा क्षेत्र लंबे समय से पेयजल व सिंचाई के लिए जूझता आया है। काली तीर परियोजना, मिठावली एनीकट व सिलावट एनीकट बनने से नदी में साल भर पानी रहेगा, जिससे यहाँ के किसानों को फसल के लिए 12 महीने पानी मिल सकेगा।
साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा पर नदी से लगे गांव भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। यह सौगात क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। कार्यक्रम को विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा काली तीर लिफ्ट परियोजना का श्री गणेश किया है, जिससे अब जिले को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों में प्रदेश की जनता के हित में कार्य किए हैं। विधायक मलिंगा और बैरवा की अनुपस्थिति रही चर्चा का विषय। काली तीर योजना को लेकर विधायकों में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। इसे लेकर कांग्रेस के ही विधायकों के बीच पिछले 2-3 दिन से शब्द बाणों का दौर चल रहा है। वहीं आज मुख्यमंत्री के शिलान्यास समारोह में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा नहीं पहुंचे, जो लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, एसडीएम देवी सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नगर पालिका ईओ रतन सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। बाड़ी में 15 जून को सीएम गहलोत का है संभावित दौरा। अधिकारियों को तैयारियां जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। 15 जून को धौलपुर जिले के बाड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्तावित दौरा है। इस दौरे की तैयारियों को लेकर अब जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है। बुधवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार के साथ जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों ने सीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम से जुड़ी हर एक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 जून को सीएम अशोक गहलोत का बाड़ी में प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर शहर के बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है, जिसमें सीएम के सभा स्थल, हेलीपैड, महंगाई राहत कैंप, आमजन से मुलाकात स्थल आदि का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अब भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सभा स्थल, हेलीपैड स्थल एवं महंगाई राहत कैंप स्थल आदि की भूमि को एक साथ किए जाने के लिए जेसीबी व अन्य मशीनों से मंडी परिसर की साफ सफाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम की सभा में 25,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसको लेकर एक बड़ा पंडाल लगाया जाएगा, जो करीब 300 बाई 500 वर्ग गज क्षेत्र में होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर मंडी परिसर में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार के साथ पीडब्ल्यूडी के एसई राजवीर सिंह, एक्सीएन जीआर सैनी, एसडीएम गिरधर मीणा, सीओ सुरेश डावरिया, तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल, कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर गब्बर मीणा, सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरकृष्ण मंगल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मंडी प्रांगण इसका स्थान तय किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, उसके हिसाब से मंडी प्रांगण में तैयारियां किस तरह से की जानी है, कैसे वो आप देख रहे होंगे पीछे बड़ी तैयारियां चालू हो गई, ग्राउंड तैयार हो गया है, जनसभा होगी पीछे, लगेगा पीछे की तरफ हेलीपैड लगेगा। तो उन तमाम तैयारियों के संबंध में आज सारे विभागीय अधिकारी भी हैं, तो इसमें भाग लेना है, काम किया जा रहा है। महंगा कैंप का भी हमने लोकेशन तय कर दिया है। हाई टेंशन लाइन का तार ऊपर गिरने से किसान की मौत। धौलपुर जिले में कोलारी क्षेत्र के गांव पिपरीपुरा निवासी 30 वर्षीय सूरज पुत्र अजमेर खेतों पर काम करने गया था। खेतों पर काम करते समय अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार में फॉल्ट हो गया और किसान के ऊपर गिर गया। करंट की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही परिजनों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दरमियान जिला अस्पताल की इमरजेंसी के सामने ही परिजन रोने बिलखने लगे। इसके बाद सूचना पर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची कोलारी थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बसई नवाब मनिया मार्ग पर पिपरीपुरा गांव के पास जाम लगवा दिया। तकरीबन 1 घंटे तक जाम लगा रहा। घटना की सूचना के बाद तहसीलदार देवेंद्र तिवारी और कोलारी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से समझाइश करते हुए जाम को खुलवाया। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया, परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया है। अब परिजनों द्वारा जैसी तहरीर दी जाएगी उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि युवक सूरज अपने पिता का इकलौता बेटा था, जो पीछे एक बहन छोड़कर चला गया। दूध की डेयरी चलाने वाले युवक की टक्कर से मौत।
धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर टीएम मोटर्स के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। जानकारी के मुताबिक अलेहपुरा का रहने वाला राजेश, जो कि जगदीश सराय पर एक दूध की डेयरी चलाता था, रोजाना की तरह सुबह अपने गांव से धौलपुर की ओर आ रहा था। तभी सदर थाना इलाके में टीएम मोटर्स के पास उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें सौंप दिया। इधर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। नगर परिषद कर्मियों ने सीओ सिटी को सौंपा ज्ञापन। पार्षद व कर्मचारियों के बीच बढ़ रही आपसी कलह। नगर परिषद धौलपुर में पार्षदों और नगर परिषद कर्मचारियों के बीच चल रही खींचतान कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कर्मचारियों द्वारा पार्षदों पर अभद्र भाषा का आरोप लगाने के बाद सीओ सिटी सुरेश सांखला को ज्ञापन दिया है, जिसमें पार्षदों से अपने आप का खतरा बताया है। ज्ञापन में नगर परिषद कर्मचारियों ने बताया है कि पार्षद भूपेंद्र गुरैया के द्वारा जिस प्रकार से बीती 1 जून को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ लिपिक और स्टोर इंचार्ज को फोन पर गाली गलौज की गई, उसका कर्मचारी लगातार विरोध जता रहे हैं। कार्मिकों का कहना है कि इस प्रकार की अभद्र भाषा से उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। वहीं भविष्य में कार्मिकों के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सीओ को सौंपे गए ज्ञापन में नगर परिषद कर्मचारियों ने मांग की है कि जिन पार्षदों ने कर्मचारियों से अभद्र भाषा में बात की है, उन्हें पुलिस की ओर से पाबंद किया जाए, जिससे आगे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। राकेश राणा, फेडरेशन अध्यक्ष, नगर परिषद धौलपुर से 2 तारीख को हमारे विशाल पार्षद कर्मचारी को एक पार्षद द्वारा गाली गलौज दी गई, अवैध भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिला कलेक्टर महोदय को। आज 6वां दिन है, हमारे साथ अभी तक किसी भी प्रकार की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। आज हमने श्रीमान जिला उपाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में इस तरह की हमारे किसी प्रकार किसी भी कर्मचारी को कभी घर पे, रास्ते में कहीं भी अभद्र भाषा या मारपीट का वो नहीं किया जाए, इनको पाबंद किया जाए। कॉलेज की प्रायोगिक परीक्षाएं 12 जून से शुरू। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में स्नातक तृतीय वर्ष भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं 12 जून से प्रारंभ हो रही हैं। प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि सभी नियमित एवं स्वपाठी विद्यार्थी महाविद्यालय में आकर समय बैच देख लें। प्रायोगिक परीक्षा के समय नियमित विद्यार्थी प्रवेश पत्र व स्वयं पाठी विद्यार्थी प्रवेश पत्र, फीस की रसीद एवं प्रायोगिक परीक्षा संबंधी रिकॉर्ड आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि स्नातक द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 15 जून से एवं स्नातक प्रथम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 19 जून से शुरू होंगी। स्नातक प्रथम वर्ष मिलिट्री साइंस की प्रायोगिक परीक्षा 15 जून, स्नातक द्वितीय वर्ष की 14 जून को व 16 जून को तृतीय वर्ष की परीक्षा संपन्न होगी। साथ ही स्नातक BA कला गणित की प्रायोगिक परीक्षा 15 जून को प्रथम वर्ष, 16 जून को द्वितीय वर्ष व 17 जून को तृतीय वर्ष प्रायोगिक परीक्षा संपन्न होगी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया
कि सभी विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा से एक दिन पूर्व संबंधित विभाग में आकर संपर्क करें। परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अभिजीत ने 10वीं बोर्ड में किया नाम रोशन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में धौलपुर शहर की गिरिराज कॉलोनी निवासी अभिजीत ने 91.83% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। छात्र अभिजीत ने बताया कि वह संस्कार अकेडमी स्कूल में पढ़ता है, जहां उसने जी तोड़ मेहनत करते हुए पढ़ाई की। आपको बता दें कि अभिजीत जिला अस्पताल धौलपुर में कार्यरत वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉक्टर साधना मदनावत का पुत्र है। अभिजीत ने बताया कि वह आगे बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करना चाहता है। इसके बाद मेडिकल क्षेत्र में जाकर मां की तरह लोगों की सेवा करना चाहता है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां व गुरुजनों को दिया है। सभी ने अभिजीत का मुंह मीठा कराकर उसे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सहेली विकास ग्राम संगठन के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। धौलपुर जिले में सेंपऊ इलाके की कैंथरी ग्राम पंचायत के सेमरा गांव में मंजरी फाउंडेशन के मार्गदर्शन में सहेली समिति के द्वारा संचालित सहेली विकास ग्राम संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कैंथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम संगठन के सदस्यों की सामूहिक कार्यों ने कई गाँव में जाति, वर्ग, लिंग और राजनीति के आधार पर भेदभाव को मिटा दिया। इन्हीं कारणों से ग्रामवासी अब संगठन के सदस्यों से उम्मीद रखते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनकी सलाह का पालन करते हैं। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने कहा कि महिलाओं के समूह और आपस की एकता ने सामाजिक दृष्टिकोण बदलने में भी मदद की है। इनके लगातार प्रयास से आजीविका के अवसरों के कारण बहुत सी महिलाओं ने अब बाहर काम करना शुरू कर दिया है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जगह मिली है, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच बनी है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं। सहेली समिति के प्रबंधक पंकज राणा ने कहा कि जैसे जैसे महिलाओं का अधिक प्रशिक्षण होता गया, उन्हें समझ में आया कि वे पुरुषों के बराबर हैं। बढ़ती जानकारी के साथ उनका विश्वास भी बढ़ता गया। सहेली विकास ग्राम संगठन की अध्यक्ष रीना ने बताया कि स्वयं ग्राम संगठन सहायता समूह की महिलाओं को उद्योग एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण लेने के बारे में जानकारी देते हैं। स्वयं सहायता समूह गठन के बाद स्वयं सहायता समूह के लिए आने वाली योजनाओं की जानकारी ग्राम संगठन के जरिए प्राप्त होती है। धौलपुर में खुला अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त SDM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मरीजों को 24 घंटे मिलेगी दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंघल, हड्डी रोग विशेषज्ञ, और SMS अस्पताल जयपुर के डॉक्टर साजिद खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सेवाएं, विशेषताएं, इमरजेंसी लैब, एक्सरे और दवाओं की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। फ्रैक्चर का नवीनतम तकनीकी से उपचार, कूल्हा और घुटना जोड़ प्रत्यारोपण, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, जन्मजात विकृतियों, टेढ़े पैर, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया का नवीनतम तकनीकी से सफलतम उपचार। SDM हॉस्पिटल आम के बाग के सामने 132 KB के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे कई रोगों का इलाज, जिसमें नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ फिजिशियन द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट से संबंधित समस्या एवं अन्य मौसमी बीमारियों का इलाज कुशलता पूर्वक किया जाता है। डॉक्टर प्रीति गुप्ता, त्वचा रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक सर्जन, और डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, हार्ट स्पेशलिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जाता है। आगरा, ग्वालियर और दिल्ली से वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा धौलपुर में ही दी जाती है चिकित्सा सेवाएं। श्री राम क्लिनिक, F2 हरी मार्ग, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री राम मेडिकल स्टोर, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 माह से फरार चल रहे आरोपी कन्हैया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि विगत 7 मई को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया था कि आरोपी उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर 1 लाख रुपए व जेवरात आदि के साथ ले गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तलाश की और कोटपुरा मनिया हाल निवास वेस्ट मालोनी चर्च रातौड़ी मुंबई निवासी 26 वर्षीय पुत्र कन्हैया
विजेंद्र गोस्वामी को औड़ेला ताल से गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस पर लगातार नजर थी और कन्हैया मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। अपनों ने ही भाई भाभी को पत्थर मारकर किया घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में खेत विवाद को लेकर घर में चल रही अनबन के बीच अपनों ने ही अपने भाई और भाभी पर छत से पत्थर पटककर हमला कर दिया। हमले में घायल पति पत्नी को पड़ोसियों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना किला मोहल्ला बाड़ी की बताई जा रही है, जो मंगलवार देर रात्रि की है। अस्पताल में भर्ती बाड़ी शहर के किला मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय ल्योरे पुत्र गोकुल कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार की देर शाम वो अपनी पत्नी उषा के साथ घर के आंगन में बैठा हुआ था। इसी दौरान उसके भाइयों के लड़के एवं भाइयों ने छत पर से पत्थर पटके और हमला कर दिया। वे कुछ समझ पाते या अपना बचाव करते तब तक कई पत्थर उनको आकर लगे और घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी आए और दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। दंपत्ति के साथ आए पड़ोसी प्रदीप ने बताया कि किला मोहल्ला निवासी दिवंगत गोकुल कुशवाहा के पुत्रों में खेत के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर बड़े पुत्र और उनके बेटों ने छत से पत्थर पटककर ल्योरे और उसकी पत्नी उषा को घायल किया है। युवाओं ने लिया स्वैच्छिक रक्तदान का संकल्प। रक्तदान जागरूकता सेमिनार का हुआ आयोजन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा बुधवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में रक्तदान जागरूकता अभियान के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर R.S. गर्ग के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान है। आकस्मिक दुर्घटना में घायल व्यक्ति, थैलीसीमिया, सर्जरी के दौरान मरीज के जीवन को बचाने के लिए आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी व्यक्ति को जीवन मिल सकता है। रक्तदान से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान करने का आह्वान किया। सेमिनार में डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। नियमित रक्तदान से शरीर में रक्त निर्माण करने वाली अस्थिमज्जा को उद्दीपन मिलता रहता है, जिससे रक्त का निर्माण अच्छी तरह से होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आमजन में रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला स्तरीय रक्तदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से करीब 200 युवाओं ने भाग लेकर स्वैच्छिक रक्तदान का संकल्प लिया। इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव एवं डॉक्टर प्रज्ञादीप वर्मा ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। सेमिनार में जिले के युवा रक्तवीर डॉक्टर नवनीत ने युवाओं को रक्तदान के लिए जागरूक कर नियमित रक्तदान करने की बात कही। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव ने जिले भर से आए युवाओं, चिकित्सकों को सेमिनार को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर BD शर्मा, डॉक्टर रामनिवास, डॉक्टर अनिल झा, डॉक्टर दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। कलश यात्रा के बाद की गई राधा कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत बनोरा के गांव धनसई के पुरा में श्री राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व गांव में महिलाओं व युवतियों द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसका ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा पार्वती नदी गांव तक धूमधाम से निकाली गई। पंडित बनवारी भाई उपमन्यु द्वारा कलश यात्रा में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आयोजक योगेश उर्फ छोटू, अशोक, विष्णु, भजनलाल, देवेंद्र, चनिया, रिंकू, ओमवीर, श्रीचरण आदि ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। युवाओं ने उठाया दलित बेटी के विवाह का जिम्मा। धौलपुर जिले के मांगरोल गांव में युवाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आए दिन सामाजिक सरोकार के कार्यों से समाज की मदद कर रहा है। इसी बीच मांगरोल विकास परिषद के सदस्यों ने दलित बेटी की शादी का जिम्मा उठाया है।
परिषद के सदस्यों ने बताया कि बेटी के पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है। बेटी का विवाह 10 जून को सामूहिक विवाह सम्मेलन में होना है। इसके समस्त खर्चे की जिम्मेदारी मांगरोल विकास परिषद की युवा टीम ने ली है। बेटी मांगरोल निवासी संजय कौली की फुफेरी बहन है। संजय कौली ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। टीम के सक्रिय सदस्य राम नरेश शर्मा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में फैली कुरीतियों एवं भेदभावों को दूर किया जा सकता है। इससे जातीय समरसता की मिसाल कायम होगी। इस दौरान उप सरपंच जीतन राठौर, राजेंद्र राठौर, देवेंद्र शर्मा, सौरभ कुशवाहा, विनोद, गीताराम, अजीत, शिवदत्त पचौरी, मोनू शर्मा आदि मौजूद रहे। रविंद्र कुमार व्यास बने प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान आयुष अनुसूचित जाति जनजाति नर्सेज एसोसिएशन का रविंद्र कुमार व्यास को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति चंपालाल घारू का कार्यालय पूरा होने पर की गई है। रविंद्र कुमार व्यास राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय दुबेपुरा जिला धौलपुर में तैनात हैं। इनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जो नर्सेज एसोसिएशन से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इनकी नियुक्ति पर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मनोज पंडित सहित अन्य लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मंत्रालयिक कर्मचारियों का तीसरे दिन जारी रहा आमरण अनशन। जयपुर में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। इसके चलते बुधवार को अनशनकारियों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पुनः महापड़ाव स्थल पर लाया गया। प्रदेशाध्यक्ष राय सिंह चौधरी ने कहा कि महापड़ाव के चलते 5 कर्मचारी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं एवं कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 51 दिन महापड़ाव एवं 58 दिन हड़ताल के हो गए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रदेश प्रवक्ता सुनील मोदी, राजस्व के प्रदेशाध्यक्ष अमित जैमन, पंचायती राज के प्रदेशाध्यक्ष अशोक निठारवाल आदि ने धरने को संबोधित किया। प्रदेश सलाहकार सतवीर सिंह राजावत ने कहा, जब तक मांगों के आदेश नहीं होंगे तब तक महापड़ाव जारी रहेगा। मौसमी बीमारियों के लिए पूर्व में ही तैयारियां रखें, डॉक्टर हरिकिशन मंगल। पश्चिमी विक्षोभ से अचानक बढ़ी तेज गर्मी से फैली मौसमी बीमारियों से धौलपुर जिले के बाड़ी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर बाड़ी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरकिशन मंगल ने सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि मौसमी बीमारियों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिले, साथ ही राज्य सरकार की मेडिकल से जुड़ी फ्लैगशिप योजनाओं का सफल संचालन हो, इसको लेकर हर व्यवस्था मुमकिन की जाए। पीएमओ डॉक्टर मंगल ने बताया कि अस्पताल परिसर में जगह कम है, ऐसे में मरीजों को भर्ती करने और उन्हें उपचार देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक पखवाड़े बाद मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में मच्छर जनित बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए पहले से ही तैयारियां की जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल की लैब में सभी जांचें की जाए और यदि कोई मशीन या खराब है या सामान नहीं है, जिसको पूर्व में ही मंगाया जाए, जिससे जांच रिपोर्ट समय पर मिले और चिकित्सकों को उपचार करने में सहयोग मिले। फ्लैगशिप योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए हमने MNDY और NNGY योजना की विस्तृत चर्चा की है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।